आंटी डांटती थी? बहुत डांटती थी, मारती थी। डांटना तो छोटा लफ्ज है, मतलब मेरी मम्मी परेशान थी मुझसे बहुत टाइम तक। ये डंडा वंडा फेंक के? डंडा क्या, मेरी मम्मी पुलिस में है तो वो पुलिस की एक केन आती है, जो वो पुलिस वाला डंडा नहीं होता, जो ब्राउन कलर का जो होता है, सिर्फ बदमाशों को पड़ता है। हाँ, तो उसमें दोनों एंड में साइड में वो होता है लोहे की कोटिंग आयरन की, और बीच में वो लेदर रोल्ड करके बनाया जाता है, वो केन बोलते हैं उसको। अच्छा। ठीक है, तो उससे बहुत बुरी मार पड़ती है क्योंकि वो लेदर है और साइड में आयरन है। तो मेरी मम्मी ऑफिस जाती थी क्योंकि मेरी मम्मी सीआईडी में, तो उनको रोज यूनिफॉर्म नहीं पहनना। क्या बात कर रहे हो? मम्मी सीआईडी में काम किया। ये आपने कभी, व्हाई हैव यू नॉट एक्सप्लोर्ड दिस ब्रो? ये तो कितना इंटरेस्टिंग एंगल है। हाँ। तो मेरी मम्मी सीआईडी में काम करती थी, तो उनको रोज यूनिफॉर्म नहीं पहनना होता था। तो उनकी, और वो यूनिफॉर्म का पार्ट है केन, तो वो घर पे रखी जाती थी यूनिफॉर्म। तो मम्मी ऑफिस जाती थी और मुझे पता है कि जैसे रिजल्ट आने वाला है 3 महीने बाद, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट बाइटिंग द आयरन एंड सॉफ्टनिंग इट। क्या बात कर रहे हो? शॉशैंक रिडेम्पशन भाई। ये नहीं एक दिन जेल से निकलेंगे। ये नहीं, पुलिस केन लिखो, पुलिस केन। क्या लिखा है तुम्हें पता नहीं है? पुलिस का डंडा लिख दिया यार। भाई के ट्रॉमा को गलत सर्च कर रहे हो। केन की स्पेलिंग CAN ही होती है। भाई का ट्रॉमा दिखा रहे हो, ढंग से दिखाओ यार। ये तो ये रही। अच्छा, बैत बिल्कुल बराबर। हाँ भाई, तो इसका मैं ये जो साइड वाला आयरन है, इसको चबा के रोज इसको सॉफ्ट करता था। 3 महीने के रिजल्ट आने दिन जब ये पड़े तो उतनी लगे नहीं। डैम भाई, मेरी मम्मी मुझसे, और मैं उजड्ड बालक था, मतलब मैं था वो, मतलब मेरे मम्मी ने कम से कम जितनी बार भी मारा है मुझसे 90% टाइम तो वो बनता था। हाँ। भाई आप, मैं भी मारता भाई, मैं तो नहीं मारता खैर, क्योंकि मैं, मतलब छोड़ो, अलग बात है वो, मतलब माई मॉम इज लाइक एवरीथिंग टू मी, और मतलब बट स्टिल इफ आई सी एनीबडी गेटिंग हिट, एनी किड गेटिंग हिट अराउंड मी, आई गेट वेरी ट्रॉमेटाइज्ड बाय इट। आई कांट सी एनीबडी हिट देयर चाइल्ड अराउंड मी। जैसे मेरे दोस्तों के बच्चे हुए हैं या मेरे जो कजिन्स हैं उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को डांटते भी तेज से, तो मैं कहा मेरे सामने नहीं करना, मेरे सामने नहीं। इंटरेस्टिंग। सो दैट वाज वेरी स्कारिंग देन। हाँ, दैट्स, मतलब दैट मतलब मैं भूल चुका हूँ। मेरी मम्मी और मैंने रिकनसाइल कर लिया उस बारे में, और वी आर लाइक ग्रेट फ्रेंड्स नाउ, और वी हैव डिसाइडेड, और मम्मी हैज आल्सो रियलाइज्ड कि नहीं मानना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट जो ट्रॉमा है मार खाने का, वो है मेरे दिमाग में। मेरे को उसका कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है, मतलब मैं डे टू डे लेवल पे वो नहीं सोचता। मैं मम्मी से नफरत नहीं करता उस बारे में। राइट। क्योंकि उनके वो रीजंस थे, उनकी मेंटल थी, वो हम क्लोजर ले चुके हैं उस बारे में। लेकिन मेरे आसपास मैं किसी बच्चे को कभी भी तेज डांट सुनता हुआ भी नहीं देख सकता, और मैं अपने बच्चे को मारना तो दूर की बात है, मैं वायलेंस, मतलब मैं कर ही नहीं सकता। सही गलत तो मेरा डिसीजन नहीं है, मेरे आसपास नहीं हो सकता भाई। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इफ आई थिंक अबाउट इट फ्रॉम आंटी साइड ब्रो, एज अ सिंगल मदर, यू नो, रेजिंग, यू आर द ओनली चाइल्ड? No, I have elder sister. So raising 2 kids. 2 kids. Cannot be easy with a stressful job. You know, you have to keep the your job kids is in also so taxing. You are seeing crime all the time in your office, and like I used to be really a naughty child. I used to like, मतलब पैसे चुरा के PlayStation खेलने चले गए. My mom was working so hard and मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, नंबर खराब आ रहे हैं, बाहर घूम रहे दिन भर। और मतलब मैं रहता था 1100 क्वार्टर करके हमारा मोहल्ला है, तो वो पूरे अमीर मोहल्ले, बाकी साइड पूरे अमीरों के घर हैं, बीच में एक सरकारी मोहल्ला है। तो मैं और मेरी मम्मी ऑफिस जाती हैं, तो जो दिन भर अकेले ही हैं, तो घर पे क्या ही करेगा अकेला आदमी। मैं दिन भर मोहल्ले में घूमता था। तो मतलब आई वॉज इन माई 14-15 ईयर्स ऑफ एज, देयर वर 2 पाथ्स की, या तो मैं मोहल्लेबाजी में टोटल लड़ाई बाजी, ब्लेड मारना, हमारा मोहल्ला था वो वाला, ब्लेड वाला, फुल ब्लेड वाला, कि ब्लेड मारना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, पैसे उधार लेना, घर पे उधारी के लोग आ रहे हैं, आपका इधर उधर चीज़ें करना, उस पर आ जाता मैं, अगर मैं उसी पाथ पे चलता तो। और मतलब मेरे को मम्मी का खौफ नहीं होता तो इट वॉज मेरी मम्मी। हाँ, तो हमने जब बड़े हो गए, हमने डिस्कस किया, तो मम्मी भी रियलाइज करती हैं कि शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट टाइम, बिकॉज मेरी बहन और मुझे माई मॉम एंड डैड व्हेन दे वर टुगेदर, सो दे पुट अस इन द बेस्ट स्कूल्स, लाइक आई वेंट टू द बेस्ट स्कूल, माई सिस्टर वेंट टू द बेस्ट स्कूल्स, बट देन दे गॉट डिवोर्स्ड एंड माई डैड्स बिजनेस गॉट लाइक, मतलब वी गॉट पुअर लाइक सडनली। आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 2-3 years, तो मुझे पता नहीं है, बट हम लोग एकदम से ही हो गए। और मॉम्स जॉब वॉज लाइक सब इंस्पेक्टर, 6,000 रुपये तनख्वाह होती थी 2001-2 में। तो एकदम से लाइफस्टाइल आपकी वही वाली है, लेकिन आप गरीब हो गए हो। तो मम्मी और मेरी मम्मी का था कि कुछ भी हो जाए, I will not compromise on the education. I will not put these guys back in a सरकारी school or back in a... Because that's many degrees पीछे ना. And हाँ, many degrees पीछे, और like मम्मी का था कि मैं, क्योंकि she couldn't, मतलब her parents couldn't afford like a good school. She was like, if I put my kids in a good school, I will make sure their future. they graduate from that school only. ठीक. और मतलब मेरी मम्मी का पूरा ही महीना इसी पे आता था कि इनकी फीस कैसे जाएगी, मतलब कैसे, तनख्वाह तो मम्मी को मिलेगी, फीस का आधी तनख्वाह मेरी मम्मी की फीस में जाती थी,
और बाकी में घर चलता था। तो फीस वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब जैसे आप बोलते हो कि नेसेसिटी जो थी वो मेरी मम्मी ने हमारी फीस को बनाया। उसके बाद हमारी फीस जाने के बाद डिसाइड होता था कि हमारा ग्रोसरी का शेयर कितना होगा, हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल जिएंगे, हम कितना बाहर जा पाएंगे पिक्चर देखने की नहीं जा पाएंगे। तो उनने फीस को प्रायोरिटी रखी मेरी, कि उन्होंने बोला कि ये दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, ये फैमिली कंडीशंस के हिसाब से स्कूल नहीं चेंज होगा इनका। ये मेरी मम्मी का डिसीजन था। Have you met your father? Like I after 2 or haven't 3? no, so my mom dad separated when I was 4. उसके बाद से I didn't meet him, but I never felt, because I grew up without a father, so I मतलब it's a very emotional thing to say, but I actually don't know what it is to have a father, and somebody who don't know this, मतलब मेरे को कमी तब महसूस होगी ना कि था और अब नहीं है। मुझे उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो मेरे में वो वॉइड भी नहीं है। आप बोलो कि देयर आर सम थिंग्स यू मिस करने के लिए आपके पास प्रीसीडिंग कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए। मेरे पास रेफरेंस ही नहीं है, और फिर मैं मिला भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ मेरे को। और फिर मैं बड़ा हो गया, तो मेरे बड़ा होकर मैंने जितने भी रिश्ते अपनी ज़िंदगी में बनाए वो मेरे कुछ भी, मैं आई डोंट डिपेंड ऑन माई ब्लड रिलेशंस टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समबडी। जाकिर भाई इज़ लाइक मोर देन माई फैमिली नाउ। लाइक मेरी मम्मी, जाकिर भाई के मम्मी पापा साथ में हैंग आउट करते हैं, वो हम लोगों के बिना भी मिलते हैं। जाकिर भाई की फैमिली भोपाल ही है, इंदौर में, अब मुंबई में रहती है। तो मेरी मम्मी जब मुंबई आती है तो वो लोग मिलते हैं, बिना हमको पता है। जाकिर भाई से मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन इट इज़ मोर देन एनी ब्लड रिलेशन could ever give me. Any cousin, any elder brother could have been for me. So I have, or there are these kind of at least 15-20 relationships which as I have built, which are my relatives as in friends. Like they are not related to me by blood, but they are my relatives. तो मेरा वो प्रायोरिटी हो गया कि I will make my own relations. I have my own cousins. मैं इसी जिंदगी में अपने रिश्ते बनाऊंगा, मैं समझ गया। तो फिर मेरे लिए उतना ज़्यादा है नहीं, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन है तो आपका बहुत होना चाहिए। तो I never strive to meet him. I don't care. मतलब मैं इंसान को जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या इमोशनल हूँ किसी बारे में। मतलब there's no emotional data point associated. कैसे होगा? मैं मिले ही नहीं, मेरे को कभी पता ही नहीं कि वो क्या करते हैं। And the stories about him, have they come to you ever? My mom only tells me the good stories. So my mom's only thing was like she wanted to raise us in a good healthy environment. That's why she separated from my dad, because she didn't wanted घर में कलेश हो, रोज लड़ाई हो, the kids are growing up. Must have been a bold move also back in the day. It's a very bold move, and I congratulate and thank my mom for that, because इतनी हिम्मत थी। I had an absolutely blast of a childhood. मेरे को मज़ा आ गया, मतलब मैं इतना खुशनुमा चाइल्डहुड मेरा रहा है, इतना मज़े आए मेरे को ज़िंदगी में, इतने मज़े अभी तक आते हैं। द टाइप ऑफ फ्रेंड्स माई मॉम हैव, द टाइप ऑफ पीपल वी हैव अराउंड अस, that could not have been possible if two people are in a bad relationship and a bad marriage, because I've seen people grow up in a bad marriage house and how they turned out. Yeah, right. Bro, बहुत स्ट्रेसफुल होता है यार। क्या यार रोज आप आ रहे हो स्कूल से और घर पे लड़ाई चल रही है, और उससे रिलेटेड शर्म, उससे रिलेटेड डर, क्या ये मेरी वजह से है, क्या ये मेरी वजह से नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता था, मेरे को इस बात की शर्म है कि मैं मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाया, पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया। ब्रो वो बहुत अनसर्टनिटी सारा टाइम, आपके कोई घर का कॉन्सेप्ट नहीं है, घर का मतलब कलेश है। आप निकलना चाह रहे हो घर से, राइट, आप निकलना चाह रहे हो भाई। तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई मैं ये सब, आई डिडंट वांटेड टू गिव यू गाइज, कि मैं अपना एक रिलेशनशिप चलाने के चक्कर में तुम लोगों को ट्रॉमा देते रहूं कि रोज लड़ाई हो रही है, रोज कलेश चल रहा है, पता ही नहीं कि अच्छा, मतलब पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है कि मेरे घर वाले एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमने बोला डिसीजन लिया, और हम लोग फिर 3 जन, मैं, मेरी बहन और मैं रहते थे, और बहुत मज़े करते थे, जितना सीमित संसाधनों में जितना हो सकता है। और ये बहुत ही अजीब गेज है कि लोगों को लगता है कि अभावों में मज़े नहीं होते। सब लोग अपने हिसाब से जितना उनका चीज़ें रिसोर्सेज रहती हैं अच्छी जीवन जीते। कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी धूप तो सेकता ही है, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, अपना जॉय, अपना डोपामिन, अपना रिलैक्स, अपने लोग, सारी परिस्थितियों में इंसान ढूंढ लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एस्पायर नहीं करना चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल और कंफर्ट लाइफस्टाइल हमेशा करना चाहिए। और मैं तो कंफर्ट लग्जरी के प्रो में रहता हूँ। बिल्कुल, एवरीबडी टू स्ट्राइव फॉर अ बिगर हाउस, एवरीबडी टू स्ट्राइव फॉर अ बिगर कार, एवरीबडी टू स्ट्राइव टू हैव अ 8-inch मैट्रेस अंडर देम ऑन द बेड। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 8-inch मैट्रेस नहीं है और वो रुई का गद्दा है तो मजे नहीं है जिंदगी में। तब भी हमारी जिंदगी में बहुत मजे होते थे। तो मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे ही बड़ा किया, और उन्होंने मेरे को पूरे टाइम मेरे मम्मी और पिताजी की अच्छी स्टोरी सुनाई कि फन, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी, घर से बाकी शादी करी थी, तो बहुत फन स्टोरीज है उनकी। आंटी बड़ी करेजियस है। अरे यार मम्मी से मेरे मजा आ जाएगा आपको। उनने मेरे को, जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया एंड उनको समझ आ गया कि अब ये ऑब्जेक्टिवली चीजों को देख सकता है, देन एज अ फ्रेंड शी टोल्ड मी अबाउट व्हाई डिड दे सेपरेट, व्हाई डिड द रिलेशनशिप डिडंट वर्क, व्हाई डिड द मैरिज डिडंट वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशनशिप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रोमांटिक पार्टनर
a relationship and a marriage. These are three different. How? I'm very interested. What is the difference? When you meet somebody as a romantic partner, you are going out on dates. ठीक है. That's the 1 hour you are happy about. Yeah. You're meeting. वो मेरा पर्पस है आज के दिन का. कि आज मैं ये अच्छा पार्ट है मेरा. आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप एक अच्छी एक्टिविटी करने जा रहे हो. That's a romantic date. When you convert into a relationship, then it comes with जो मैंने बताया कि इट कम्स विद सामने वाले की वल्नरेबिलिटीज, सामने वाले की लाइफ चॉइसेस, सामने वाले के ओपिनियंस, सामने वाले की परेशानियां, सामने वाले के खराब दिन, सामने वाले के अच्छे दिन. रिलेशनशिप में आपका खराब दिन है, सामने वाले का अच्छा दिन है. सही बात. हाँ, वो भी एक सिचुएशन है भाई. ये सिचुएशन, आपका अच्छा दिन है, सामने वाले का खराब दिन है. कहाँ बैलेंस बनाओगे आप? ठीक बात. आपकी जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल, आपकी जिंदगी में सक्सेस चल रही है, सामने वाले की जिंदगी में कुछ हो ही नहीं दे रहा, एग्जाम ही नहीं निकल रहा, या काम ही नहीं निकल रहा. आप कैसे उसको, आप रोज खुश हो रहे हो, आपको रोज मजा आ रहा है, लेकिन फोन पे आकर रात में नहीं हो जाएगा चीजें. रिलेशनशिप ये मांगता है आपसे राइट. कि आप पार्टी करके आ रहे हो, आप अपने जिंदगी का बेस्ट पार्ट जो आपने सपना सोचा था वो सपना जी के आ रहे हो. और अगर आपका पार्टनर डाउन है तो आप उससे डाउन वाली टोन में ही बात करोगे. ये रिलेशनशिप. हाँ, आप अपनी खुशी को बाद में रख के सामने वाले का गम उठाओगे. सामने वाले का गम सुनोगे पहले कि अरे हाँ नहीं ये गलत बात है. जैसे मेरा, तो ये रिलेशनशिप है. जब ये मैरिज में बदलती है, मैरिज में इट गेट्स 10x, क्योंकि फैमिलीज आती हैं, फाइनेंसेस आते हैं. फाइनेंसेस आर अ वेरी बिग थिंग इन मैरिजेस. फाइनेंसेस आते हैं, दो अलग इंडिविजुअल्स के फाइनेंसेस मर्ज होते हैं. आपके आगे जीने का तरीका, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक फॉर योर पार्टनर समटाइम्स, इन करियर, इन लाइफ, इन रिलेशनशिप्स. उसके फैमिली के रिलेशनशिप्स आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फैमिली के रिलेशनशिप्स उसकी जिम्मेदारी है. आपका फैमिली स्ट्रक्चर इस इंसान पे डिपेंड करता है, इसका फैमिली स्ट्रक्चर आपके इंसान पे डिपेंड करता है. तो मैरिज बड़ी चीज़ है. ये मेरी मम्मी ने मेरे को बैठ के पूरा सिखाया है कि एक रोमांटिक पार्टनर होना, उसको रिलेशनशिप में बदलना, उसको शादी में बदलना, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं. और ये आपको धीरे धीरे कर करके आएंगी. तो उनने मेरे को वो ही बताया कि क्यों नहीं चली. लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तब उनने कभी हमको, हमारे दिमाग में पिताजी को लेके द्वेष नहीं भरा, पिताजी को लेके खराब बातें नहीं बोली, पिताजी को लेके सैड स्टोरीज नहीं सुनाई कि बड़े होके तुम ऐसे बन जाना. मम्मी ने कभी हमको सिर्फ, मेरे को मतलब मेरे से कोई पूछता है तो मेरे को यही सब कहानियाँ सुना देती हैं कि वो लोग पचमढ़ी में गए थे. पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में. साइकिल से गए थे और गुम गए जंगल में और वापस नहीं मिल रहे थे, 2 दिन हो गए. एक बार भूखे पेट चले गए कहीं. तो ऑल दीज फन स्टोरीज माई मॉम हैव ऑन शी ऑलरेडी स्टोरी, क्योंकि मेरी मम्मी इनहेरेंटली इज अ पॉजिटिव पर्सन. तो उनका वो था कि मैं इसको भी सुनाऊंगी सैड स्टोरी, लेकिन मैं खुद भी तो सैड होंगी. तो सही बात. हाँ. तो मेरी मम्मी ने हमको बोला कि सुनना ही नहीं है सब. उनने हमको रेज ही मस्ती पे किया है. मस्ती मजाक पिक्चरें. मेरी मम्मी पिक्चरों की इतनी बड़ी शौकीन है. उनका सैटरडे संडे ऑफ होता था. सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे ऑफ होता था. सेकंड सैटरडे को जो फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई है, अच्छी है, बुरी है, बेकार है, रिव्यू अच्छे हैं, खराब है, संडे सैटरडे सुबह देखना मतलब देखना ही है. अच्छा, देखना मतलब देखना ही है. फिल्म फेस्टिवल्स में जो पिक्चर है नहीं वो देखना मतलब देखना ही है. बहुत शौकीन है वो, मतलब पिक्चरों की भयंकर शौकीन. तो उन्होंने हमको आर्ट पे, मस्ती पे, इसी पे बड़ा किया. आई हैव अनदर क्वेश्चन. इस सर्कमस्टेंस में, अच्छा लेट मी आस्क इट लाइक दिस, हु आर योर मेल रोल मॉडल्स? मेल रोल मॉडल्स आर माय आर्टिस्ट, जिनको मैं देख के बड़ा हुआ. वैसे अगर मेल रोल मॉडल्स तो माय टीचर्स. अगर जिनको सामने देखना, जैसे मैं आई डिडंट हैव अ लाइक, जनरली जो लड़के बड़े होते हैं, और मैं ये उस एम्पैथी की गेज से नहीं बोल रहा, मतलब क्योंकि मेरे पास उसका रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो मेरे को उसका वॉइड पता नहीं. लेकिन जब भी लड़के बड़े होते हैं तो उनका भाई पहला शेविंग किट जो है वो पापा की होती है, पहला सूट जो है वो पापा का होता है. आपके जो जीवन में मेल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो आप अपने पापा से डिस्कस करते हो. एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आप अपने किसी एक मर्द इंसान से जो आपको नॉन जजमेंट वाली आई से देखेगा, आप उससे डिस्कस करते हो. और जो आपका मर्द समझेगा, आपके अंदर का, तो आपके अंदर का मर्द समझेगा. एक बैकिंग होती है कि बाप खड़ा देख लेंगे अपन, वो बहुत ज़रूरी बैकिंग है. तो वो नहीं थी मेरे पास. और तो मैंने कभी उस चीज़ को स्ट्राइव भी नहीं किया कि जबरदस्ती में किसी इंसान को फादर फिगर बना लूं. पर क्योंकि कई बार एब्सेंस में लोग गलती से बना लेते हैं. ये करते हैं. हाँ. वो गलत नहीं है भाई, होगा उनको कुछ जरूरी लगता होगा उनको ऐसा. नहीं, उन्हें मेरे को लगता है कॉन्शियस भी नहीं होता. हाँ, वो वॉइड भरने की एक अनकॉन्शियस अप्रोच ही रहती है. हाँ. और उसके अच्छे, देखो उसका फायदा भी है, क्योंकि आप देखो, एक तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता.
पर अगर आप किसी टूटे हुए इंसान का भी सबसे अच्छा पार्ट दूर से देख के अपने अंदर उतार सको तो उससे कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, पर दिल टूटने का भी बड़ा चांस रहता है, क्योंकि भाई जो आदमी आपका बाप नहीं और कोई और, वो तो मतलब वो कहीं ना कहीं जज करेगा ना भैया, वरना वो किसी ना किसी फायदे से ही आपसे बात कर रहा होगा ना। एक ही इंसान है, आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको अनकंडीशनली आपसे प्यार करते हैं। 100% भाई। मतलब मेरी मम्मी और मेरी मम्मी मैं अभी भी फोन करूंगा तो उनको कोई उनका प्लस पॉइंट नहीं है फॉर टू हर टू टॉक टू मी फॉर 2 hours। एग्जैक्टली, हाँ, इनफैक्ट स्ट्रेस ही होगा। हाँ, उल्लू ने खाना नहीं खाया, Exactly। बीमार तो नहीं है, दिल तो नहीं टूट गया। एक तो मेरी मम्मी थोड़ी सी लाइक लीडर अल्फा किस्म की हैं, तो काफ़ी उनसे मदद मिली अबाउट हाउ टू हैंडल लॉजिस्टिक्स। तो वो लॉजिस्टिकली बहुत साउंड इंसान है कि जैसे ट्रिप पे जाना है तो कौन बुकिंग करेगा, क्या करेगा, किससे बात करेगा, क्या मैकेनिक से क्या बात करनी है, इलेक्ट्रिशियन से क्या बात करनी है, खुद से कैसे चीज़ें करनी है, टायर कैसे बदलना है, ये सारी चीज़ें मेरे को मम्मी ने सिखाई। कि मेरी मम्मी ड्राइव बहुत करती हैं, ड्राइविंग मम्मी ने सिखाई, सारी चीज़ें। मम्मी खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है और ड्राइविंग भी बहुत अच्छी करती है। तो काफी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ना, कि शी कुड डू द मदर एंड द फादर। She had to do that. हाँ, she had to, right? She told me that when I got married, I had no clue about any of these things. कि कैसे मैनेज करते हैं। I was just a girl from a small town who got into a government job and was working for herself. तो मैं जो पैसे कमाती थी वो मैं खर्च करती थी। शादी के बाद जब डिवोर्स हुआ और अकेले सब चीज़ें करनी पड़ी, तब आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि तब आपको सारे रोल्स निभाने पड़ते हैं। तब आपको आटा चक्की पे भी जाना है, तब आपको स्कूल भी बच्चों को छोड़ना है, पेरेंट टीचर मीट में भी अकेले गाली सुननी है, बच्चे जिद कर रहे हैं तो उसके लिए भी चीज़ें लेके आनी है। हम लोग बीमार इतना रहते थे, हॉस्पिटल की चीज़ें होती थी, तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने, और मम्मी टेक्स एवरीथिंग विद अ चैलेंज। कि अब उनसे अगर आप पूछोगे तो वो इतने उससे बताएंगे आपको स्टोरी, या आपको लगेगा कि हाँ तो फन स्टोरी है, ये तो मज़ेदार स्टोरी है, ये तो मज़ा आ गया। तो वो तो फादर फिगर की जो बात है, तो ऐसा फादर फिगर मैंने ढूंढा नहीं। और फिर मैं बड़ा ही हो गया, मैं खुद ही डैडी बन गया। तो तो फिर आई बिकेम अ फादर फिगर टू अ लॉट ऑफ पीपल विद डैडी इश्यूज। हाँ, फिर मैं उस साइड चला गया। भाई हम कहाँ पूकी से सिग्मा बना रहे थे, भाई तो डैडी है। तो फिर मेरे को कभी ऐसा वॉइड ही नहीं लगी, कि मेरे को लगा ही नहीं कि कोई जरूरत है। बाकी जितने भी लोग हैं, जयदीप सर के बारे में बता रहा था, मैं जब छोटा था मेरे टीचर थे, टीचर स्कूल में होते थे, मैं आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था। फॉर एग्जाम्पल राजू श्रीवास्तव वॉज द बिगेस्ट पर्सन इन माई लाइफ व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मेरे को उनसे ज़्यादा कोई पसंद ही नहीं था। फिर एक उमर शरीफ करके कॉमेडियन है, वो उमर शरीफ, ये भी लाफ्टर चैलेंज में आए थे। लाफ्टर चैलेंज में जज होकर के आए थे, वो 3rd सीजन में। हाँ, पाकिस्तान से। बहुत फनी, मेरे को, मैं उनको देखता था। तो आप उनके एनेक्डोट से अपनी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। कि उनके इंटरव्यूज देखे, मैं जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यूज देखता था, जावेद अख्तर साहब और भी जितने लोग हैं भाई, वो उनके लाइफ एक्सपीरियंस से मैं इतने इंटरव्यूज देखता हूँ, बचपन से इतने इंटरव्यूज देखता हूँ कि उनके एक्सपीरियंसेस से मैं अपना लाइफ प्रॉब्लम जो भी चल रही है वो मैं निकाल लेता था। तो मतलब हुई होगी प्रॉब्लम, कॉन्शियसली आई नेवर एक्चुअली फेल्ट दैट आई डोंट हैव एनीबॉडी, क्योंकि मैं बड़ा हो गया तो फिर मेरे अपना ही वर्ल्ड इतना बन गया कि फर्क नहीं पड़ा। What did you, if you had to off the top of your head, मैं सवाल पूछता हूँ, आप बताना आपको क्या लगता है, what are 3 things you learned from your mother? Top things first is like कि always be on your toes, never be lethargic about everything। ये एक ही चीज़ चल रही है कि ever always be on your toes, never think कि somebody else will do this thing to me, do this thing for me। कि अगर जैसे डिनर पे भी आपके घर को कोई आ रहा है, या आप भी किसी के घर पे डिनर पे जा रहे हो, ऑलवेज बी ऑन द टोज कि मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ टू मैनेज दिस थिंग्स, हाउ टू बी अ लीडर एंड फिक्स थिंग्स। सोल्यूशन ओरिएंटेड जो होता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड। कि जैसे मेरी मम्मी पुलिस में काम करती हैं, तो उनके पास बहुत सारे लोग आते थे अपनी व्यथा लेके, लीगल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, और ये सब आते थे कि क्या करना चाहिए। तो मेरी मम्मी का पहला होता था कि पहले इसको सॉल्व करो, पहले किसने क्या बोला, किसकी गलती थी, किसकी बोला, अभी क्या करना है पहले ही बताओ, पहले ये मुसीबत सॉल्व करो, उसके बाद अपन रियलाइज करेंगे किसकी गलती थी, किसको ये नहीं बोलना चाहिए था, किसने सही बात किसने पहले टेंशन डिफ्यूज करो, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो वो है मेरी मम्मी का, वो है कि अभी बताओ क्या करना है। हाँ, मैं समझ गया कि आप इसमें नहीं फंसे हुए कि किसकी गलती है, आप सॉल्व कर रहे हो, फिर देखेंगे उसको। दूसरी चीज मेरी मम्मी ने सिखाई, महफिलबाजी। मेरे घर पे शाम को किसी भी टाइम 6 से 7 लोग रहते हैं, अंकल आंटी बच्चे, हर उम्र के लोग, छोटे बड़े, और हंसी ठट्टा चल रहा होता है। तो मेरे को इतना मजा आता है उस चीज में। मेरी मम्मी ने वही सिखाया, महफिलबाजी। ठंड चल रही है तो अलाव ताप रहे हैं, और गर्मी चल रही है तो कूलर चल रहा है, जलजीरा चल रहा है, नारियल पानी चल रहा है, आम का पना चल रहा है, और बातें चल रही हैं, और रैंडम बातें, कोई काम की बातें नहीं है ये, सिर्फ रैंडम बातें, इधर की उधर की, इसकी हंसी मजाक, उसका हंसी मजाक, और ठहाके चल रहे हैं। ये मेरी मम्मी से आई हैव गेन्ड। 3rd इज कुकिंग स्किल्स।
माय मॉम हैज टॉट मी एक्सट्रीमली नाइस कुकिंग behavior. कुकी बिहेवियर। मेरे को खाना बनाने का शौक इतना है, और मेरी मम्मी और मैं खाने पे बहुत ज़्यादा बॉन्ड करते हैं। उनको खाना बनाने का बहुत शौक है, उनको खाना खिलाने का बहुत शौक है। मतलब अभी मैं भोपाल से शिफ्ट हो गई मुंबई, तो उनका वो रहता है कि भाई तुम आओ तो हम खिलाऊं किसको। बनाने से ज़्यादा उनको वो है कि 10 लोग आए खा के जाएं, वो वाला है। तो ये 3 चीज़ मेजरली मैंने मेरी मम्मी से सीखी। ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है। अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब, ट्रस्ट मी।